Students, now today we are going to read in geography natural resources, the next part of these topics. Now today we are going to read about conservation of land resources. Conservation of land resources. Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. तो पिछले टॉपिक्स में जैसे मैंने आप लोग को लैंड के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम उसका संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसका भूमि का हम संरक्षण आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसा कि आप पढ़े हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जिस तरीके से आज पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, मिट्टी की खुदाई हो रही है, तो ये हमारे लिए परेशानी की सबब बन रही है। क्योंकि पेड़ पौधे, आप जानते हो कि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है वो मिट्टियों को जकड़ कर रखती है और उसे एक जगह से दूसरे जगह बहाकर, पानी के द्वारा जो बहकर चली जाती है, उसे रोकने में ये मदद करती है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। हमें हमेशा जो भूमि है उसका डिग्रेशन क्या है उसको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो हमें यह जानकारी होगी कि मिट्टी का डिग्रेशन क्या है और इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना है। द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज आर एफॉरेस्ट्रेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज टू केमिकल pesticides and fertilizers and check on overgrazing. Then these are the causes of land resources. These are the conservation of land resources. Now our next topic is soil. In natural resources, the second topic is soil. Then soil, आप लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा है। मिट्टी के बारे में इससे पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। हमारे जो रिसोर्सेज है उस चैप्टर में भी आपको बताया गया था। अब हम इसमें थोड़े से विस्तार रूप में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या है। Then soil is the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी जो भूमि की जो ऊपरी सतह पर जो पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के रूप में जानते हैं, उसे हम मिट्टी कहते हैं। और ये आखिर बनती कैसे है? देन सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्स रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ. इट टेक्स 100 of years to form few centimeters of soil. तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के घिसने, टूटने, पिसने से, और इसे कई वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लगते हैं थोड़े से मिट्टी का निर्माण होने में। अब ये होता कैसे है? तो उस पर धूप पड़ती है, बारिश पड़ती है और वो टूटते हैं, घिसते हैं, सड़ने गलने से इन मिट्टियों का निर्माण होता है। जिस मिट्टी का हम उपयोग करते हैं उसे बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर विच स्प्रेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक टू द टॉप सॉइल सरफेस। इन डिफरेंट जियोग्राफिक regions different soils can be observed. जैसा आपको पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, मिट्टी अलग अलग जगहों पे मिट्टी का स्वरूप जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक समान रूप से कहीं पर भी ये नहीं पाई जाती है।
तो now here is the factors of soil formation. What are the factors of soil formation? The major factor of soil formation are the nature of the present rock and climate factors. This is the major factors. बहुत बड़ा ये factors है मिट्टियों के बढ़ने का। तो यह है कि formation are the nature of present rocks. जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका स्वरूप कैसा है, एंड द क्लाइमेट, जलवायु पे भी ये बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। अच्छी जलवायु तो ये उसके नेचर और क्लाइमेट पे ये डिपेंड करता है। द अदर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. Other is also flora, fauna and microorganisms affect the rate of human formation in soil. Next topic is degradation of soil and conservation measures. The major threat to soil erosion and depletion, human beings and natural factors are responsible for degradation of soil. Soil conservation refers to the protection, efficient use of soil and preservation of soil resources. Deforestation, overgrazing, overuse or chemical fertilizers or pesticides, rain, water, landslides and floods are the factors which leads to soil degradation. तो आज हम लोगों ने सॉइल एंड कंजर्वेशन, लैंड कंजर्वेशन, ये 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में बताऊंगा।